Hello students. Today the topic of our my presentation is perception. Perception is basically a process or I can say it's an art of seeing. आप किसी भी चीज में क्या देखते हो ये आपका परसेप्शन है. Your own way of thinking, your own way of seeing. ये परसेप्शन होता है टू गिव मीनिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कुछ मीनिंग या कुछ समझने के लिए इस प्रोसेस को कैरी करते हो तब आप अपने सेंसेस को यूज करते हो. यू कैन यूज योर आईज, यू कैन यूज योर ईयर्स. दीज आर योर सेंसरी impressions and these senses are used to give meaning to their environment in which you are working, you are staying. So basically perception is your own way of thinking, your own way of seeing. इसका बहुत कॉमन एक एग्जांपल है कि आप किसी भी चीज में क्या देखते हैं. लाइक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर. तो आप हाफ फुल देखते हो या उसे हाफ एम्प्टी देखते हो, ये आपका अपना तरीका है देखने का, राइट? कि परसेप्शन की नेचर क्या है या ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको मिला के परसेप्शन बनता है. इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि परसेप्शन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी इंटेलिजेंसी चेक होती है, क्योंकि आप किसी भी चीज में पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. और आपकी थिंकिंग उस टाइम कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सेंसिबल होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. ये हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई चीजों को राइट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. पीपल आर think or people can observe things by their own mentality, by their own opinion. Next one is perception is the basic cognitive or a psychological process. Of course ये एक psychological process है. क्यों psychological है? क्योंकि यहाँ पर आपका mindset जिस तरह से चल रहा होता है accordingly you are percept. आपका mindset positive है तो आपको कुछ नेगेटिव अगर हो भी रहा है तो आप उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लोगे. क्लियर है? तो इट बेसिकली रिलेट्स टू योर माइंडसेट. नेक्स्ट इज परसेप्शन बिकम अ सब्जेक्टिव प्रोसेस. डेफिनेटली ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है. जस्ट लाइक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट अपने आप में कुछ अलग है. मैथ्स अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश अलग है, मैनेजमेंट अलग है, कंप्यूटर के अलग, कोड लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं. वैसे ही हर इंडिविजुअल के लिए परसेप्शन अलग अलग है. जो मैं सोचती हूँ जरूरी नहीं है आप भी वैसे ही सोचो, जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन भी वैसे ही सोचे. तो इट मीन्स दैट परसेप्शन इज सब्जेक्टिव इन नेचर. इट डिफर्स or I can say for different people it differs, right? Why this perception is important? ये जरूरी क्यों होता है? सबसे पहला तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दूसरे के बिहेवियर को समझने में बहुत आसानी होती है. अगर इट्स अ आर्ट ऑफ सीइंग, आप दूसरे में क्या देखते हो, जो देखते हो जैसा ऑब्जर्व करते हो वैसे ही आप उसके बारे में ओपिनियन क्रिएट कर लेते हो. तो बेसिकली आप कहाँ से उसको देखना स्टार्ट करते हो? उसके बिहेवियर से. तो उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप परसेप्शन को फॉलो करो. नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एरर. आपको जब मालूम है कि परसेप्शन किस तरीके से आपका किसी के लिए डेवलप है, आपको मालूम है कि दैट पर्सन इज नॉट हेल्पफुल, वो आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा, तो आप कभी भी उसके पास नहीं जाओगे, कभी भी प्रॉब्लम्स को इनवाइट नहीं करोगे. तो कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब आपको लोगों के बारे में कोई ओपिनियन पता होती है या फिर आप किसी की बातों को सुनकर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हो. नेक्स्ट इज द नीड्स ऑफ वेरियस पीपल कैन इजीली बी डिटरमाइंड. आपको आसानी से पता होता है कि आपकी ज़रूरत का पर्सन कौन है, आपको किसके पास जाना है. और ये वो प्रोसेस है जो आपके टाइम को किल होने से बचाता है. क्लियर है? मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन इजीली बी अचीव बिकॉज यू नो हु इज द राइट पर्सन. आपको किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, कौन ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा और कौन नहीं कर पाता है, राइट? फिर आता है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कैरेक्टर. ऑफ कोर्स जब आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं तो कई बार आपका कैरेक्टर पॉजिटिव होता है, कई बार आपका कैरेक्टर नेगेटिव होता है, कई बार आप पॉजिटिव होते हो बट लोग आपको नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको मल्टीपल रोल्स प्ले करने होते हैं. आपको उन लोगों से भी बात करनी होती है जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उनके साथ भी रहना होता है जो आपका ग्रुप है. तो कई बार जब आप डिफरेंट रोल्स प्ले करते हो तो उस टाइम पर आपको ऐसा करना पड़ता है कि दूसरे लोगों के साथ बात करनी पड़ती है. तो जो नेगेटिव आपको इम्पोज करते हैं, जो नेगेटिव आपके अंदर ढूंढते हैं, वो हमेशा
कहते हैं कि आपके कैरेक्टर के ऊपर या आपके अंदर नेगेटिव्स ढूंढते हैं। तो परसेप्शन हेल्प्स इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर एज वेल बिकॉज यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इट्स वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। आपको ये पता होता है कि आपको किस टास्क को परफॉर्म करना है, क्योंकि परसेप्शन इज बेसिकली डिफाइन योर माइंडसेट। आप इजीली टास्क जो आपको अलॉट हुई है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको आपके रोल बहुत क्लैरिफाई होते हैं, आपके बिहेवियर आपकी टास्क के अकॉर्डिंग होता है। डेफिनेटली आप उसी के साथ बिहेव करेंगे, आप उसी से पोलाइटली बात करेंगे जिससे आपका काम होता है। अदरवाइज दूसरे एम्प्लॉयज के साथ आप सिर्फ हाय हेलो टाइप ऑफ कलीग होते हैं। तो जब हमें परसेप्शन हमें पता है कि दूसरा कोई कैसा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करते हैं। क्लियर? और परसेप्शन का एक और मीनिंग जो मैंने आपको बताया था, इट्स एन आर्ट ऑफ सीइंग। आप किसी दूसरे में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी टास्क को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके क्लास? ओके, नेक्स्ट वन है जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके परसेप्शन को अफेक्ट पहुंचाते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका एटीट्यूड। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एटीट्यूड, कई बार आप किसी से बात करना चाहते हो बट लोगों का परसेप्शन है कि दैट पर्सन इज नॉट हेल्पफुल, तो आप क्या करोगे, आप भी उससे थोड़ा बैक स्टेप कर लोगे, आप भी उससे बात नहीं करोगे। तो ये क्या है, ये कई बार लोगों को लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने लोगों के बारे में सुना है, आपने उस इंडिविजुअल के बारे में सुना है, दैट्स व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज मोटिव एंड नीड्स। कई बार आपका मोटिव अलग है, आपकी नीड्स अलग हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन है उनकी नीड्स अलग हैं, उनके टारगेट्स अलग हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, ये ओवर एक्सपेक्टेशन है, और ये मेरा परसेप्शन है कि मेरे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, बट ऑन रियलिटी ऐसा नहीं हो पाता है। तब वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर आपका परसेप्शन चेंज होता है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस। Organizational experience means कि you are having some sort of experience, some sort of belief that with these employees you are performing very good, very well because my employees are having a lot of experience। आप ऐसा believe करते हो, but on reality ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज आपको बहुत लंबे टाइम पीरियड तक प्रोडक्टिविटी आउटपुट नहीं दे पाते हैं, राइट? परसेप्शन का प्रोसेस देखिए, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परसेप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले आता है रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। सबसे पहले आता है रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स व्हेन यू स्टार्ट्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू योर सेंसेस। जब आप लोगों से बातें सुनते हैं, देखते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाते हैं तो वो होता है रिसीविंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन। ये स्टार्टिंग होती है कि आपकी किसी के बारे में क्या राय बन रही है, क्या ओपिनियन बन रही है, तो वो तभी बनेगी जब आप इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग मीन्स a person doesn't receive the data on random basis but selective है वो। a person select information from आउट ऑफ ऑल इन अकॉर्डेंस विद हिज इंटरेस्ट और नीड्स। देखिए अब आप क्या करते हो, यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव हो जाते हो। आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की बातें फ्लोट हो रही हैं, बट उनमें से आपके इंटरेस्ट की बातें क्या हैं। आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो आप स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहोगे कि कब स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, कब से हम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ का इंटरेस्ट होता है कल्चर एक्टिविटीज में, तो कुछ ये जानना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में अब कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो सिलेक्शन मीन्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप वर्क करते हो, जहाँ पर आप हो, कि कितनी बड़ी है, साइज क्या है, कितने लोग आते जाते हैं, कितने लोग काम करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स योर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। आप उस इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करके आपकी जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैं। तो नो डाउट जब आप सिलेक्शन इंटरनल बेसिस पर करते हो तो उस टाइम आप एक चीज गेन करते हो, दैट इज एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग का बहुत सिंपल मीनिंग है, जब आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया, जब आपने इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लिया, देन आता है ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कीपिंग देम इन ऑर्डर। जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की है, अब आप उसको एक ऑर्डर के वे में रख रहे हो, आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो उसका कि किन किन पॉइंट्स में सिमिलैरिटी थी और किस किस बात में डिसिमिलैरिटी थी। क्लियर है? और लास्ट आता है इंटरप्रिटिंग। इंटरप्रिटिंग का मतलब होता है नाउ यू आर मेकिंग जजमेंट। अब आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की थी वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। अब आप कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूजन पर आते हो कि वट एवर द इंफॉर्मेशन आई एम रिसीविंग एट द इनिशियल स्टेज वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, that's all for the today. If you have some doubts, then please inform me, huh? Okay, students, thank you.